नमस्कार, प्रणाम। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे। तो आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल म्यूजिक वेव क्लासेस में। अगर आप मेरे चैनल के साथ नए नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, ताकि जो और भी बच्चे हैं वो भी वीडियो का बेनिफिट उठा सकें। देखिए, आपका 12th क्लास टर्म 2 का एक टॉपिक है संगीत पारिजात। सबसे पहले तो देखेंगे कि संगीत पारिजात है क्या। संगीत पारिजात संगीत के विषय के बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है और उसके राइटर कौन है? पंडित अहोबल करीत। ठीक है। हिंदुस्तानी संगीत पद्धति का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ माना गया है संगीत पारिजात को। संगीत पारिजात एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है और उसके राइटर कौन है? पंडित अहोबल करीत। इसकी रचना कब हुई थी? 1650 ईस्वी के लगभग हुई थी। ठीक है। पंडित अहोबल जी दक्षिणी भारत के निवासी थे। पंडित अहोबल जी दक्षिणी भारत के निवासी थे और संस्कृत के प्रकांड पंडित थे। देखिए, आगे जाके थोड़ा उत्तर भारत का भी एक लाइन आएगी, तो ध्यान रखें आप। दक्षिणी भारत के निवासी थे वो। ठीक है। उत्तर भारत में जाएंगे बाद में, बट अभी फ़िलहाल के लिए आप देखो, दक्षिणी भारत के निवासी थे और संस्कृत के प्रकांड पंडित थे। मतलब बहुत सफलता हासिल कर रखी थी उन्होंने संस्कृत में, और एक विषय उनका संगीत। देखिए, आगे बढ़ते हैं। संस्कृत और संगीत में प्रवीणता प्राप्त करने के बाद पंडित अहोबल उत्तर भारत की ओर बढ़े। देखो, उन्होंने क्या संस्कृत में और संगीत में प्रवीणता, बड़ी सफलता हासिल कर रखी थी। इतनी सफलता के बाद वो दक्षिणी भारत से उत्तर भारत की तरफ चले गए। ठीक है। वहाँ जाने के बाद देखो, बड़े बड़े राज दरबारों में क्या होता, बड़े बड़े कवियों को, बड़े बड़े सिंगर, जो मतलब कह सकते हैं जो गायक जो होते थे, उनको रख लिया जाता था। ठीक है। राजघराने जो होते थे उनमें इन्हें शाहजहाँ के दरबार में स्थान मिला। मतलब ये शाहजहाँ के दरबार में एक पद पे रखे गए। ठीक है। संगीत के इतिहास में इनका ग्रंथ कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह अपने समय का प्रतिनिधि ग्रंथ माना जाता है। देखो, संगीत के इतिहास में वो तो पहले भी आ गई, कई तरह से देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है, क्योंकि यह अपने समय के प्रतिनिधि ग्रंथ माना जाता है। यह ग्रंथ मंगलाचरण, देखो मंगलाचरण क्या होता है? किसी भी काम को शुरू करने से पहले, एक कह सकते हैं शुभ कार्यों को शुरू करने से पहले किसी मंत्र का, किसी श्लोक का उच्चारण करके तब शुभ कार्य को शुरू किया जाता है। तो यहाँ पर मंगलाचरण का मतलब यही है। मंगलाचरण से प्रारंभ होकर उसके बाद स्वर, ग्राम, मूर्छना, स्वर विस्तार, वर्ण अलंकार, इस प्रकार की चीज़ें आपको मिल जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। संगीत पारिजात का श्रुति स्वर प्रकरण। ठीक है। पंडित जी क्या लिखते हैं? पंडित जी पूर्व लेखकों की भांति जो और भी लेखक हैं, जो अच्छे लेवल के, अच्छे दर्जे के, जिनको कह सकते हैं, और भी जो राइटर हुए हैं संगीत विषय को लेके, और भी जो राइटर हुए हैं उनके अनुसार एक सप्तक में ना 22 श्रुतियाँ होती हैं। ठीक है। लेकिन इन्होंने भी उनके अकॉर्डिंग ही जो उन्होंने माना है, ये भी वही मानते हैं कि हाँ, एक सप्तक में 22 श्रुतियाँ होती हैं। उनके नाम भी होते हैं। यहाँ पर आपको समझाने के लिए सिर्फ 2 श्रुतियों के नाम दे रखे हैं। ठीक है। जैसे उनके नाम भी तीव्रा, कुमदती, 22 जो श्रुतियाँ हैं, 22 के 22 नाम होते हैं। यहाँ समझाने के लिए आपको सिर्फ 2 नाम दे रखे हैं। उन्होंने शुद्ध स्वरों को उन पर स्थापित करने के निम्नलिखित नियम को अपनाया। देखो क्या है, ये श्लोक एक बताता है कि जो 22 श्रुतियाँ हैं, कितने स्वर पर, मतलब कितने कितने स्वरों पर कितनी कितनी श्रुतियाँ हैं। मान ले सा जैसे स्वर है, सा पर कितनी श्रुतियाँ हैं, रे पर कितनी श्रुतियाँ हैं, गा पर कितनी श्रुतियाँ हैं, ऐसे करके सारा का सारा अभी आप देख लेते हैं। चतुश्चेव,
षडज मध्यम पंचमा। चतुश्चतुश्चैव मतलब चार चार श्रुतियाँ। षडज मतलब सास्वर, मध्यम मतलब माँ, पंचमा मतलब पास्वर कि चार चार श्रुतियाँ पास्वर की, मास्वर की और सास्वर की हैं। सेकेंड लाइन में आता है द्वे द्वे निषाद गंधारो। ठीक है, दो दो श्रुतियाँ निषाद मतलब नीस्वर, गंधारो मतलब गा स्वर। दो दो श्रुतियाँ नी की और गा की हैं। त्रिस्त्री ऋषभ धैवतो, तीन तीन श्रुतियाँ ऋषभ मतलब रे, धैवतो मतलब धा। ये आपकी टोटल श्रुतियाँ हो गई 22। आगे इसको इसी श्लोक को एक डिफाइन कर रखा है, एक अच्छे से समझा रखा है। यानी सा मा पा की चार चार श्रुतियाँ। ठीक है, वही ऊपर चतुश्चतुश्चैव षडज मध्यम पंचमा। सा मा पा की चार चार श्रुतियाँ, रे धा की तीन तीन श्रुतियाँ और गा नी की दो दो श्रुतियाँ। वे शुद्ध स्वरों को उनकी अंतिम श्रुतियों पर स्थापित करते हैं। देखिए क्या है, एक आपको मैं याद करने का बड़ा आसान तरीका बताता हूँ। आप लिख लीजिए ऐसे 4 3 2, 4 4 3 2। ये लिखने के बाद आप ऐसे कर सकते हो सा रे गा, मतलब 7 स्वर हैं और सातों पे कैसे ऐसे आप इसको लिख कर 4 3 2 4 3 4 4 3 2 4 4 3 2 ऐसे लिख सकते हैं। देखो 7 स्वर हो गए और सातों श्रुतियाँ कैसे आएंगी। सा की 4 हैं, रे की 3, गा की 2, माँ की 4, पा की 4, धा की 3, नी की 2। ऐसे करके लिख सकते हैं आप। और एक टेबल भी बना सकते हैं जिसमें लिखा है ना अंतिम श्रुति पर, ऐसे करके जैसे एक टेबल बनाते हैं 2 3 4, यहाँ सा कर देंगे, 1 2 3 यहाँ रे कर देंगे। ठीक है, 1 2 यहाँ गा कर देंगे। मतलब क्या है, 4 श्रुतियाँ हैं, सा की 4 श्रुतियाँ हैं, तो अंतिम जो श्रुति है उस पर हम सा रखेंगे। अगली रे की 3 श्रुतियाँ हैं, तो अंतिम जो श्रुति है उस पर रे रखेंगे। फिर अगली गा की क्या है, 2 श्रुतियाँ हैं, अंतिम जो श्रुति है उस पर हम गा रखेंगे। क्लियर है। फिर आता है स्वर की परिभाषा। देखिए सब जो ग्रंथकार हैं, जो संगीतकार हैं, उन्होंने अपने अपने अकॉर्डिंग सब ने हर स्वर की, अलंकार सबकी परिभाषा अपने अकॉर्डिंग दे रखी है। तो इन्होंने एक स्वर की परिभाषा कैसे दे रखी। स्वर की परिभाषा देते हुए लेखक लिखता है जो अपने आप ही सुनने वाले के चित्त को आकर्षित करते हैं वे स्वर कहलाते हैं। देखिए कोई भी ध्वनि है, हम उसको मधुर ध्वनि को ही स्वर कहेंगे, किसी भी ध्वनि को हम स्वर नहीं कह सकते। जो आप सुन के अच्छा महसूस करें, आपके कानों को अच्छी लगे, आपके मन को प्रसन्न करे या सुख की प्राप्ति कराए, उसी को स्वर कहते हैं। ध्वनियाँ तो बहुत सारी हो सकती हैं, गाड़ियों की आवाज़ की भी, उसको तो हम स्वर नहीं कह सकते। किसी में मधुरता है, मिठास है, उसी को हम स्वर कहेंगे। इसके अतिरिक्त लेखक स्वरों के 2 भेद शुद्ध और विकृत मानते हैं। देखो 2 भेद हैं, शुद्ध और विकृत। ये ग्रंथ में लिखा हुआ है, ग्रंथ के अकॉर्डिंग हम पढ़ रहे हैं। वह 7 शुद्ध स्वर और 22 विकृत स्वर मानकर कुल 29 स्वर मानते हैं। देखिए 7 शुद्ध स्वर तो हैं, आज भी हम पढ़ते हैं 7 शुद्ध स्वर हैं, लेकिन आज के अकॉर्डिंग आपके 5 स्वर विकृत हैं, ना कि 22। लेकिन इन्होंने 22 स्वर को विकृत स्वर माना है। तो कुल मिलाकर 29 स्वर जो हैं बनते हैं एक सप्तक के। श्रुति स्वर में भेद। पंडित अहोबल श्रुति स्वर का भेद दर्शाते हुए लिखते हैं कि श्रुति वह है जो सुनी जा सके।
देखो सुना तो स्वर भी जा सकता है, श्रुति भी जा सकती है, दोनों में कुछ खास फर्क नहीं होगा। अगर एक हिसाब से देखा जाए तो दोनों में कुछ खास फर्क नहीं है। श्रुति भी सुनी जा सकती है, स्वर भी सुना जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। श्रुति और स्वर में अंतर होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि दोनों ही ध्वनियाँ सुनी जा सकती हैं। देखिए यहाँ मैंने जो बताया वैसे ही है। श्रुति और स्वर में अंतर होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि दोनों ही ध्वनियाँ सुनी जा सकती हैं। ठीक है, दोनों ही ध्वनियाँ सुनी जा सकती हैं। वास्तव में भिन्न भिन्न रागों में समस्त श्रुतियाँ ही स्वर बनकर प्रयुक्त होते हैं। देखो जितनी श्रुतियाँ हैं, सा की 4 श्रुतियाँ हैं। एक राग में सा स्वर लगता है तो सा की 4 श्रुतियाँ लग गई हो, वो स्वरों के पीछे वर्क करती हैं। हम किसी एक श्रुति को नहीं गा सकते हैं, पूरा स्वर ही गाएंगे। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके सामने जो है उसी को याद करें, थोड़ा सा ध्यान से देखें, याद हो जाएगा। जो ध्वनियाँ उस राग में प्रयुक्त होती हैं वे स्वर बन जाती हैं, और जो प्रयुक्त नहीं होती वे श्रुतियाँ बनती हैं, श्रुतियाँ बनी रहती हैं। देखिए वही बात है, घुमा फिरा के वही चीज़ आ रही है। देख लीजिए यहाँ भी मतलब क्या है, श्रुतियों से ही स्वर बनते हैं, बिना श्रुतियों के स्वर नहीं बन सकते। अगर जैसे सा की 4 श्रुतियाँ हैं, अगर श्रुतियाँ नहीं होंगी तो स्वर कहाँ से बनेंगे। अभी आगे बढ़ते हैं। वीणा के तारों पर स्वरों की स्थापना। वीणा के तारों पर वीणा के तारों पर स्वरों की स्थापना। पंडित अहोबल को संगीत के इतिहास में इसलिए भी महत्वपूर्ण कहा गया है, इसलिए भी महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है उनको, क्योंकि वह पहले प्रथम, ठीक है, क्योंकि वह प्रथम ग्रंथकार हैं, थे, जिन्होंने वीणा के तारों की लंबाई पर स्वरों को निश्चित किया था। शुद्ध स्वर और विकृत स्वर उनको प्राप्त करने का जो मार्ग था वो दर्शाया था कि स्वरों को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। एक अचल वीणा और चल वीणा, देखिए ये ज़्यादा डिटेल में हो जाएगा, आप इतना ही याद रखें कि उनको क्यों महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था, क्योंकि उन्होंने वीणा के तारों की लंबाई के निश्चित विभाग बनाकर शुद्धता विकृत स्वरों की स्थापना का मार्ग दर्शाया था। ठीक है, उनके अकॉर्डिंग उन्होंने स्वर बनाने का एक तरीका बताया था कि स्वर, जब सा स्वर बना है, रे स्वर बना है, कोमल रे है, गा है, उनको हम कैसे बना सकते हैं, इसका मतलब ये है। आगे बढ़ते हैं। वादी, संवादी, अनुवादी, विवादी। देखिए वैसे तो नॉर्मल क्या है, वादी स्वर, किसी राग में महत्वपूर्ण कोई भी स्वर हो, सबसे ज़्यादा प्रयोग किए जाने वाला स्वर हो, उसको वादी स्वर कहते हैं, उसको राजा स्वर कहते हैं। संवादी स्वर राजा के बाद, मतलब वादी के बाद प्रयोग किया जाए, लेकिन बाकी स्वरों से पहले। अनुवादी, जो बाकी स्वर बच गए। विवादी, जिस स्वर के लगने से राग में विवाद खड़ा हो जाए। अब देखते हैं लेखक क्या लिखते हैं। लेखक के अनुसार जिस स्वर का राग में अन्य स्वरों की अपेक्षा अधिक प्रयोग होता है, देखिए वही डेफिनेशन है, जिस राग में अन्य स्वरों की अपेक्षा अधिक प्रयोग होता है और जिसे राजा की उपाधि दी गई है, देखिए बिल्कुल वही है, जिसे राजा की उपाधि दी गई है उसे वादी स्वर कहते हैं। वादी स्वर से 8 या 12 श्रुतियों के अंतर पर जो स्वर होता है उसे संवादी स्वर कहते हैं। देखिए वादी स्वर के 8 या 12 श्रुतियाँ जो हैं, अब स्वर के अकॉर्डिंग काउंट हो सकती हैं, 8 या 12 श्रुतियों के अंतर पर जो स्वर होता है उसे संवादी स्वर कहते हैं। ठीक, अगर हम इसको राजा मान के चलते हैं वादी स्वर को, तो संवादी को हम एक मंत्री के रूप में देखेंगे, और अनुवादी, जो बाकी स्वर बच गए इन दोनों से, उसको हम प्रजा के रूप में देखेंगे। और फिर आता है आपका विवादी स्वर। वर्जित होने पर भी जो स्वर लगे उसे विवादी स्वर कहते हैं।
इसके अकॉर्डिंग देख लीजिए, वर्जित होने पर भी जो स्वर लगे उसे विवादी स्वर कहते हैं। ग्राम, ग्राम स्वरों का समूह। एक ग्राम ना कैसे बनता है ग्राम, एक स्वरों के समूह को ग्राम कहेंगे। ग्राम कितने प्रकार के हैं, वैसे तो 3 प्रकार के हैं, देखिए लिखा हुआ है 3 प्रकार के हैं, षडज ग्राम, मध्यम ग्राम और गंधार ग्राम। ठीक है, षडज ग्राम, मध्यम ग्राम और गंधार ग्राम। इन तीनों ग्रामों में षडज ग्राम उत्तम ग्राम कहलाता है। देखिए ये लाइन याद रखना, तीनों ग्रामों में षडज ग्राम उत्तम ग्राम कहलाता है। फिर आती है आपकी मूर्छना। जब स्वरों का आरोह अवरोह होता है तो उसे मूर्छना कहते हैं। यह ग्राम पर आश्रित होती हैं। एक ग्राम की 7 मूर्छनाएं होती हैं। उस समय षडज ग्राम और मध्यम ग्राम का प्रचलन था। देखिए आप देखेंगे कि गंधार ग्राम किसी भी बुक में, किसी भी ग्रंथ में यही मिलता है कि प्राचीन काल में ही लुप्त हो चुका था। ठीक है, षडज ग्राम और मध्यम ग्राम का प्रचलन है। तो 7 1 ग्राम की मूर्छनाएं बनती हैं, तो दोनों ग्राम की कितनी होगी, दोनों ग्राम की होती हैं 14 मूर्छनाएं। क्लियर है। मेल क्या होता है, मेल हम थाट को कहते हैं। लेखक के अनुसार मेल रागों को उत्पन्न करने की शक्ति रखने वाले स्वरों का एकमात्र क्रम है। देखिए थाट क्या होता है, थाट के स्वरों में इतनी पावर होती है कि वो किसी भी राग को उत्पन्न कर सकते हैं। एक थाट से बहुत सारे राग निकल सकते हैं, बस यही बताया गया है। आप इसमें मेल लिखा हुआ है, मेल की जगह थाट लगाकर ये डेफिनेशन कर सकते हो। वर्ण, गायन की क्रिया का स्वरों के पद आदि से विस्तार करना ही वर्ण कहलाता है। वर्ण 4 प्रकार के होते हैं, स्थायी, आरोही, अवरोही और संचारी। ये इसको थोड़ा सा ध्यान रखना कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। फिर आता है अलंकार। अलंकार लेखक क्या कहते हैं, कर्मानुसार स्वरों का एक संदर्भ संगठन अलंकार कहलाता है। देखिए सभी राइटर हैं, सबने अपने अपने अकॉर्डिंग परिभाषा दे रखी है। तो इसमें पंडित अहोबल जो परिभाषा लिखते हैं वो इसी प्रकार है, कर्मानुसार स्वरों का संदर्भ संगठन अलंकार कहलाता है, अर्थात जिनके द्वारा राग सजाए वे तान या पलटे या अलंकार कहलाते हैं। ठीक है, लास्ट आपका पॉइंट है राग प्रकरण व गायन समय। लेखक ने अपने ग्रंथ में 122 रागों का वर्णन, देखो उन्होंने 122 रागों का वर्णन कर रखा है। ठीक है, 122 रागों का। उन्होंने रागों को थाटों के अंतर्गत नहीं रखा। देखिए क्या होता है, जब आप किसी राग का परिचय पढ़ते हैं तो उसके दौरान राग का एक गायन समय भी होता है, पर उन्होंने 122 रागों का वर्णन तो कर दिया, बट उन्होंने थाटों के अंतर्गत नहीं रखा। ठीक है, एक गायन समय होता है, एक किसी भी राग का ना कोई इनको थाट अवश्य होता है, बट उन्होंने थाटों के अंतर्गत रागों को नहीं रखा, पर थाटों का उल्लेख ज़रूर किया है। थाटों को लिखा ज़रूर है, उसके अंतर्गत नहीं लिखा। पंडित अहोबल जी एक शुद्ध थाट, आधुनिक काफ़ी थाट। देखिए आज हम जिसको काफ़ी थाट कहते हैं वो उस टाइम पे शुद्ध मानते थे उस थाट को, लेकिन शुद्ध नहीं है, उसमें भी कोमल स्वर कहीं ना कहीं लगे हुए हैं। ठीक है, लेकिन वो उसको शुद्ध मानते थे। उन्होंने अपने समय के प्रचलित रागों का गायन समय भी निश्चित किया है। देखो उन्होंने उनके टाइम पर जो गाए जाने वाले जो राग थे उनका एक समय निर्धारित किया है, थाटों के अंतर्गत नहीं रखा है पर समय निर्धारित किया है। कुछ रागों का किया है जो उनके टाइम पर गाए जाने वाले जो प्रचलित, जो प्रचलन में जो पॉपुलर जो राग थे उनका गायन समय निर्धारित किया है। जैसे रामकली तथा तोड़ी राग दिन के प्रथम पहर में गाए जाते हैं। ललित भैरवी आदि राग हर समय गाए जा सकते हैं। ठीक है, ललित भैरवी, उनके अकॉर्डिंग ललित भैरवी
किसी भी टाइम गा सकते हैं। ठीक है। इसके अतिरिक्त लेखक के मूल ग्रंथ में गायक के गुण दोष, देखिए गुण दोष से मतलब क्या है कि एक किसी सिंगर को देख लेते हैं, उसका गाने का तरीका कैसा है, उस स्टेज पर कैसे खड़े होके गाते हैं, उसके गुण क्या हैं गाने के, या दोष भी हो सकते हैं, बैठने का तरीका सही नहीं है, खड़ा होने का तरीका सही नहीं है, गाने का तरीका सही नहीं है, गाते टाइम फेस बनाते हैं, तो उसके दोष में आते हैं। ठीक। वाद्याध्याय और तालाध्याय भी दिए गए हैं। देखो वाद्याध्याय से मतलब क्या है, जो वाद्य हैं कितने प्रकार के वाद्य हैं उनका लेखा जोखा उसमें आपको मिल जाएगा। तालाध्याय, ताल के बारे में जानकारी मिलती है। इस ग्रंथ के कुछ अन्य अध्याय से यह पता चलता है कि यह आधुनिक संगीत से बहुत हद तक संबंध रखता है, इसलिए हम अहोबल की संगीत, देखिए अहोबल जी ने जो ग्रंथ लिखा है ये यही कहना चाह रहे हैं। अहोबल जी ने जो ग्रंथ लिखा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसको हम सबसे महत्वपूर्ण इसलिए मानते हैं, पंडित अहोबल जी को भी महत्वपूर्ण मानते हैं, ग्रंथ को महत्वपूर्ण मानते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात इसमें वीणा के तारों पर स्वरों की स्थापना दिखाई गई है। आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा कहीं ना कहीं, और कहीं अगर आप लोगों को प्रॉब्लम रहती है तो आप कमेंट वगैरह करके मुझे बता सकते हैं। आपके 6 से 7 टॉपिक डल चुके हैं और कुछ गिने चुने 12th क्लास टर्म 2 के कुछ टॉपिक रह गए हैं, उनको हम जल्दी से जल्दी क्लियर करेंगे और वीडियो डाल देंगे। वीडियो को शेयर ज़रूर करें और बच्चों का भी बेनिफिट हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो नॉन अटेंडिंग भी होते हैं और क्लास के दौरान वो आ नहीं पाते। काफ़ी बच्चे हैं जिनको कुछ न कुछ प्रॉब्लम रहती है, तो उनके बेनिफिट के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ओके, थैंक यू।